हमेशा भीड़ जाती है, ऐसे ही जाती है, कोई नया कहानी नहीं है। ये व्यवस्थाएं रोज रहती है ना? पुलिस वाले ऐसे ही मुस्तैद रहते हैं? मारूफे काम करते हैं जैसे मान लीजिए, लेकिन नहीं लोग मानते, लेकिन भगा रहे लोग नहीं मानते, क्या करे कोई। पुलिस वाले ऐसे भगाते हैं? हम भगाते हैं, मान लोग बात मानते, क्या करे कोई। प्रशासन की गलती थी उसमें या नहीं? नहीं, अब प्रशासन देखिए, पब्लिक इतनी है, प्रशासन उस पर क्या कर सकता है। बहुत भीड़ थी कल, बहुत भीड़ थी। परेशानी आएगी से झेलेंगे सभी। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की खबरों के बीच हम आपको आए हैं प्लेटफॉर्म पर घुमाने के लिए। आप देखिए व्यवस्थाएं कैसी हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 16 पर जाने का रास्ता है। उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर भगदड़ की घटना हुई, हम आपको हर एक रास्ता दिखाएंगे, साफ साफ बताएंगे, देखते रहिए। देखिए आने और जाने का रास्ता अलग है, भीड़ सुचारू रूप से चल रही है, कहीं कोई भगदड़, कहीं कोई हलचल नहीं है। नई दिल्ली प्लेटफॉर्म पे हमेशा इतनी भीड़ होती है क्योंकि यहाँ देश भर की ट्रेन आती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 जाने का रास्ता है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 7 जाने का रास्ता है। सामान्य ट्रैफिक, यातायात, लोगों की आवाजाही एकदम सामान्य। हम आपको उस प्लेटफॉर्म की ओर ले चल रहे हैं धीरे धीरे, जहां कल रात में भगदड़ की घटना हुई और 18 लोगों की जान चली गई। तो उस घटना के पीछे क्या साजिश थी, हम केवल उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामान्य भीड़ है नई दिल्ली स्टेशन पर जो हमेशा रहती है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 10 से 11 के बीच में आ चुके हैं। आगे देखिए जहाँ घटना हुई वहाँ पुलिस वाले हैं। एक प्लेटफॉर्म पे, एक पुल पर हम खड़े हैं इस समय। ये प्लेटफॉर्म का पहला या आखिरी, आप समझ सकते पुल है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आने के लिए एक पुल यहाँ दिख रहा है आगे, आप ध्यान से देखेंगे तो एक पुल आगे दिख रहा है, उसके आगे एक पुल और है, 3 फुट ओवर ब्रिज है। अगर एक प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए 3 फुट ओवर ब्रिज है और प्लेटफॉर्म पर जनरल के लिए अलग फुट ओवर ब्रिज पे लोग जाते हैं, स्लीपर के लिए अलग जाते हैं और एसी के लिए अलग जाते हैं। ट्रेन का डिजाइन ऐसा होता है कि फुट ओवर ब्रिज उसी हिसाब से बनाए जाते हैं कि भीड़ बट जाए अलग अलग हिस्सों में। इतनी व्यवस्थाओं के बीच खाली एक फुट ओवर ब्रिज पे भीड़ का आना, भगदड़ का मचना आशंकाएं हैं, शक पैदा करता है। साजिश का एंगल है, इसकी जांच जारी है और जल्दी सच सबके सामने होगा कि आखिर ये 18 यात्री जो अपने घर जाने आए थे उनके साथ गलत कैसे हुआ और किसने किया। यानी कहीं न कहीं हर जगह साजिश का एक एंगल नजर आता है। पुरानी दिल्ली स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से जो एक तस्वीर एक दिन पहले आती है, गेट फांद कर मेट्रो के गेट से निकलने की, वैसी ही कुछ तस्वीरें परेशान कर रही हैं कि देखिए, समझिए कहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अचानक से कोई भीड़ नहीं आती। हम यहाँ आए हैं, पहले से भीड़ है, जिनको जाना है सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन में चले जाएं। ट्रेन में जाने की कोशिश हर एक आदमी कर रहा है, भीड़ है, लेकिन हालात आप देखिए सब नियंत्रण में है। वो देखिए पुलिस वाला ऊपर खड़ा होकर सीटी मार रहा है कि आप ट्रेन में चढ़िए, लेकिन अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए। भीड़ बहुत ज्यादा है, कल इतनी ही भीड़ थी लेकिन हादसा हुआ। तो वो हादसा क्यों हुआ? अगर इस भीड़ को कोई उकसा दे, कोई बहका दे, अब कोई ये अफवाह फैला दे, कुछ कह दे कि वहां कोई गिर गया, वहां फुट ओवर ब्रिज गिरने वाला है, तो क्या होगा? यहाँ पर इस भीड़ में पैनिक बटन दब जाएगा और पैनिक बटन दबते ही हालात कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। हर आदमी घर जाना चाहता है, लेकिन ये सीटियों की आवाज बार बार बता रही है कि यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है किसी भी अनहोनी को टालने के लिए। तो कल भी प्लेटफॉर्म पर यही भीड़ थी, ऐसी ही सुरक्षा थी, लेकिन व्यवस्थाएं अचानक से अफवाह की वजह से, साजिश की वजह से खराब हुई। ये देखिए फिर सीटी, ये सीटियों की आवाज बता रही है कि प्रशासन मुस्तैद है, बिना किसी साजिश के, बिना किसी अफवाह के यहाँ कोई हादसा नहीं हो सकता। लेकिन कल रात में हादसा हुआ, तो वो हादसा क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल। कल क्या हुआ? कल की बात मैं नहीं जानता, कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कल की बात नहीं, लेकिन ये सब 12 महीने ट्रेन ऐसे जाती है। अच्छा,
डेली जाती है ट्रेनें, हमेशा भीड़ जाती है, ऐसे ही जाती है, कोई नया कहानी नहीं है ये। पुलिस वाले ऐसे ही मुस्तैद रहते हैं। वो भी अपना काम करते हैं जैसे मान लीजिए, लेकिन नहीं लोग मानते, लेकिन भगा रहे लोग नहीं मानते, क्या करें कोई। तो देखिए लोग जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस वाले एकदम मुस्तैद है कि कोई अनहोनी ना हो, कोई हादसा ना हो, और ये 12 महीना ऐसे ही रहता है। 12 हाँ भैया, ये भी कहानी नहीं है। तो पुलिस वाले ऐसे भगाते हैं। हम भगाते हैं, मान लोग बात मानते, क्या करें कोई। क्या हुआ था यहाँ पे? आप थे यहाँ पे? हम तो यहाँ पे थे अपने दुकान पे जी। क्या हुआ था एग्जैक्टली? नहीं, हमें तो बाद में पता लगा। अब तो यहाँ गाड़ी लगी थी जम्मू राजधानी और उसमें उत्तर संपर्क क्रांति लगी थी, तो लोग पूछ रहे थे कि 8 नंबर पे जाना है, तो मैं बोला पुल से जाइए, बोले कि नहीं पुल में भगदड़ हो गया है। तो भगदड़ हुआ था, ये भी हमने सुना, और फिर अब बॉडी सब उधर से ले गए, तो हम तो सामने थे नहीं जो देख पाए, तो भगदड़ हुआ था। प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं हुआ, पुल पर भगदड़ हुई थी? हाँ, ऊपर पुल पे हुआ था, पुल पे हुआ था, और मैं कल 14-15 नंबर पे, इस पे 16 नंबर पे नहीं हुआ था। गाड़ी आ गया, तो गाड़ी आ गया जो हुआ था प्रशासन की गलती थी उसमें या नहीं? नहीं, अब प्रशासन देखिए, पब्लिक इतनी है, प्रशासन उस पर क्या कर सकता है। बहुत भीड़ थी कल, बहुत भीड़ थी, मतलब कल दिन से ही बहुत ज़्यादा भीड़ था। इस प्लेटफॉर्म पे पब्लिक थी, 14-15 पे भी थी, 12-13 पे भी थी, सब जगह, तो कल भीड़ बहुत था। कल भी ऐसी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर? जैसे आज है जी, कल भी स्टाफ तो लग रहा था पूरा। ये व्यवस्थाएं रोज रहती है ना। देखिए कितने मुस्तैद हैं, उनके पास बात करने का भी समय नहीं है। तो फरीदाबाद से है, कुंभ नहाने जाना है, तो रेलवे तो हर 4-5 मिनट में गाड़ी चला रही है, स्पेशल ट्रेन भी चला रही है। हाँ, जब मिल जाएगी जब चले जाएंगे भैया, ना मिलेगी तो अपने घर चले। भक्ति के मार्ग में थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है। हाँ घर वो तो होता ही है, परेशानी तो आती है भी। प्रतीक्षा से कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ना कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जब उसके दर्शन करने हो तो जाना तो है। थोड़ी तकलीफों को झेल के भी। हाँ बस जो परेशानी आएगी उसे झेलेंगे, उसे भी। मैं लोग तो था नहीं यहाँ पे सर, जो बात है। जितनी आपने खबर पढ़ी और जानी है। मैं लोग तो नहीं देखा हूँ कौन से चैनल पे था, मगर जो है कल के बात मैं सुना हूँ, जो है अफवाह फैला था जो है। देखिए तस्वीरें आपके सामने है, हर एक कोच के बाहर आरपीएफ का जवान मुस्तैद है, हर एक यात्री पर नजर रखी जा रही है। लोग अभी भी इस ट्रेन के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन आरपीएफ के जवान उनको रोक रहे हैं कि बस अब ट्रेन में और ज्यादा लोग नहीं जा सकते। जितने लोग जा सकते थे, जितने लोगों की यात्रा पूरी कराई जा सकती थी, उतने लोगों को ट्रेन में भेजा गया। कुंभ की वजह से 13,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं कि यात्रियों को दिक्कत ना हो। स्पेशल ट्रेन से अगर कोई मान लीजिए भीड़ बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर बढ़ती है तो एक स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्थाएं भी रखी गई हैं और वो चलाई जाती है। देखिए हर जगह पे आपको दिख रहा होगा आरपीएफ के जवान हर एक बोगी के बाहर हर एक यात्री को समझाते हुए, जो जिद कर रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं। पूरी ट्रेन देखिए, ट्रेन के पास अब कोई भी यात्री नहीं है, जो भी है वो ट्रेन के अंदर है या ट्रेन के बाहर है। बीच में एक पूरी लाइन जो है वो आरपीएफ के जवानों की है। आरपीएफ के जवान जो है ये मुस्तैदी से लगे हुए हैं। सर आप लोगों ने जो व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था यहाँ रोज होती है? हाँ रोज ही होती है, रोज ऐसी व्यवस्था होती है। ये रेलवे पुलिस फोर्स के जवान कितना जूझ रहे हैं, यात्रियों को समझा रहे हैं। यात्री जानते हैं खतरा है, लेकिन ट्रेन की लिमिट और उसकी क्षमता को देखते हुए ही लोग सफर कर सकते हैं। सीटों की आवाज, केवल सीटों की आवाज, कोई यात्री ट्रेन के पास ना जाए, कोई भगदड़ ना मचे, कोई अफरा तफरी ना हो, हर चीज आपके सामने है। देखिए एकदम मुस्तैद है, सबको बाहर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। अब ऐसी व्यवस्थाओं में जब तक कोई अफवाह या साजिश ना हो या किसी तरह की बदमाशी ना हो, तब तक कोई घटना नहीं घट सकती, क्योंकि मुस्तैदी, अलर्टनेस, यात्रियों के लिए की सुरक्षा आरपीएफ के जवानों की पहली प्रायोरिटी यहाँ नजर आ रही है। हाथ में डंडा, एक हाथ में सीटी, और हर एक यात्री को पीछे करते हुए कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में एक लाइन है, येलो लाइन, और इस लाइन को आप देखिए, इस लाइन को क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। यात्रियों को समझ में आ गया है। तो आधी ट्रेन वो लोकल डिब्बे थे,
आगे आप देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 16 है। ये सड़क और गाड़ी से आने का रास्ता है, इसके जस्ट बगल में मेट्रो से आने का रास्ता है। तो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ। आइए प्लेटफॉर्म पे देखिए, ना कोई भीड़ ना कोई हलचल। ट्रेन आके लगी है बिहार संपर्क क्रांति, एसी डिब्बा है, लोग आराम से ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, सुरक्षा पूरी है। आप देख लीजिए एक ट्रेन बिहार जाने वाली और उस ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 16। प्लेटफॉर्म नंबर 16 एकदम शांत है। कल की जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। वो भीड़ कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, अलग अलग तरह की आशंकाएं लगाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि भीड़ इस प्लेटफॉर्म पे आने के 3 ही रास्ते हैं। एक अजमेरी गेट की ओर से आप आइए गाड़ी से, दूसरा मेट्रो से उतर के आ जाइए, तीसरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से, पहाड़गंज की ओर से आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो इन रास्तों से ही भीड़ आई। अब वो भीड़ आई या लाई गई, ये एक सवाल मन में है, क्योंकि एक तस्वीर आई थी पुरानी दिल्ली मेट्रो स्टेशन की, जहाँ पे लोग गेट कूद कर भागते हैं। तो ऐसी ही कोई भीड़, ऐसा ही कोई गैंग यहाँ भी एक्टिव हुआ, तब वो भीड़ आई। तो आप इस पूरे प्लेटफॉर्म को देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, इस पूरे प्लेटफॉर्म को देखिए, यहाँ से लेकर वहां तक आपको क्या नजर आ रहा है? व्यवस्थाएं और कुछ नहीं, व्यवस्थित है। तो बिना किसी साजिश के, बिना किसी अफवाह के फैले जो हादसा हुआ वो हो नहीं सकता था। रेलवे की जांच में वो खुलकर सामने आएगा कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या था। हमें भी उस जांच का इंतजार है, आप भी उस जांच का इंतजार करिए। बाइट आ चुकी है, बयान आ चुका है कि एक आदमी के सीढ़ी से गिरने के बाद अफवाह फैली और उसके बाद वो हादसा हुआ।